वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में ANMC भी बोलते हैं, 2025 के लिए काउंटडाउन बिल्कुल स्टार्ट है। आप जानते हैं द काउंटडाउन हैज बिगन और 21 में से एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। आज जबकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देन दिस इज 19 मई 2025। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। जैसे जैसे आपकी डिमांड आती जा रही है, वैसे वैसे मैं टॉपिक को प्रिपेयर करता जा रहा हूँ। परसेंटेज किन किन क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सिलेबस बेस्ड एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। आप उसे वॉच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बगैर कुछ लेट के हम लोग शुरू करते हैं। कहा जा रहा है, इन अ रिपब्लिक लाइब्रेरी देयर आर 1,10,000 बुक्स, 40% ऑफ विच आर साइंस बुक्स। अच्छा, तो पब्लिक लाइब्रेरी में कुल मिलाकर के हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स कितनी अवेलेबल है? 1 लाख। कितनी अवेलेबल है? 1 लाख। 1,10,000, ठीक है। हम्म, और इसमें 40% ऑफ विच आर साइंस बुक्स। इसका हम क्या करेंगे? 40% जनरेट करेंगे। तो 1,1,0,0,0 का 40% कितना हो जाता है? अपॉन में 2 जीरो ये आ गए, एक ये कैंसिल, एक ये कैंसिल, 3 जीरो यहाँ से मिलते हैं, 1 2 3, और 11 4 जा 44। यानी कुल मिलाकर के जो साइंस बुक्स हैं वो कितनी हैं? 44,000। ये कौन सी बुक्स हैं हमारे पास? साइंस बुक्स हैं। अब कहा जा रहा है, इट वॉज डिसाइडेड टू ऐड 20,000 न्यू बुक्स टू द लाइब्रेरी। अच्छा, इस लाइब्रेरी में हमने क्या किया? ऐड कर दिया 20,000 न्यू बुक्स। और जब हमने ऐड किया 20,000 न्यू बुक्स, तो हमें देखने को मिलेगा 1,30,000। कितना? 1,30,000। अब बोला है, हाउ मैनी ऑफ द न्यू बुक्स शुड बी साइंस। कितनी साइंस जो न्यू बुक्स हैं उसमें शुड बी साइंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग द परसेंटेज ऑफ साइंस बुक्स इन अ लाइब्रेरी अप टू 45। यानी अभी 40% लाइब्रेरी बुक्स हैं, 20,000 बुक्स को और ऐड कर दिया गया है टोटल बुक्स में। तो पूछ रहा है कि इसमें कितनी साइंस की बुक्स होनी चाहिए ताकि ये जो साइंस बुक्स का परसेंटेज है कितना हो जाए? 45 हो जाए। तो ठीक है, हम क्या करेंगे? 1,30,000 का जनरेट करेंगे 45%। और ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें साइंस की बुक्स जनरेट करनी है। तो 1,3,0 3 टाइम्स 0 इंटू 45 अपॉन 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, और अब हमें क्या करना है? इनका मल्टीप्लाई कराना है। कैलकुलेटर आपको वहां पर एग्जाम में अलाउ होगा, आप सिंपली क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आपको मिलता है 58,500। कितना मिलता है? 58,500 बुक्स। ठीक है, ये 58,500 बुक्स किसकी हैं? साइंस की हैं। लेकिन ये तब है जब 20,000 बुक्स को हमने ऐड कर दिया है। अब वो पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द न्यू बुक्स, कितनी नई बुक्स में साइंस की बुक्स हैं। तो ये जो 40% साइंस की बुक्स थी वो रही, और ये जो भी 45% साइंस की बुक हैं वो रही हैं। तो कितनी न्यू बुक्स में, यानी ये जो 20,000, इसमें न्यू बुक्स कितनी आई हैं साइंस की? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस जनरेट कर लेंगे। तो डिफरेंस जनरेट कर लिया, तो यहाँ से हमने इसको क्या किया? 44,000 को सब्ट्रैक्ट कराया, 0 0 5, देन वी गेट दी 4, 14,500। 14,500 मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, अ बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन। अच्छा है, क्योंकि बैट्समैन क्रिकेट की बात हो रही है तो क्रिकेट की पीछे भी आप देख पा रहे हैं। विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज। बाउंड्री का जब भी सेंस कहा जाएगा तो जो भी लोग क्रिकेट देखते होंगे वो जानते हैं कि बाउंड्री का मतलब यहाँ पर किससे होता है? चौका से होता है, यानी 4th नंबर। यानी बॉल जो है बाउंड्री को क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब कि उनको 4, मतलब उनका जो स्कोर है उसमें 4 मार्क्स का और एडिशन हो रहा है, या फिर 4 रन का और एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो 3 बाउंड्रीज हैं। 3 बाउंड्रीज का मतलब ये हुआ कि 3 इंटू 4। भाई ये 3 बाउंड्रीज को अगर हम यहाँ से देखते हैं तो इसका मतलब हुआ 3 इंटू 4 मतलब 12। और बोला है 8 6, तो 8 6 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 8 इंटू 6 कितना हो गया? 48। कुल मिलाकर के 110 रन स्कोर किए गए हैं, और 110 रन में 12 रन जो स्कोर हैं वो किसके हैं? वो बाउंड्रीज के हैं। ठीक है, और जो 48 रन हैं वो किसके हैं? वो सिक्सेस के हैं। ठीक है,
अब हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन दी विकेट्स। ये विकेट अभी आप देख रहे हैं, एक विकेट आप ये देख पा रहे हैं, एक विकेट आप ये देख पा रहे हैं, और ये देखिए एक बैट्समैन हमारे पास ये खड़ा है और एक बैट्समैन ये रहा। अब इसने इस बॉल को क्या किया, हिट किया, बट हिट करने के बाद में हो सकता है बाउंड्री तक ना पहुंच पाए, तो ये दोनों जो भागते हैं दो स्टंप के बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रनिंग बिटवीन दी विकेट्स। तो मतलब दौड़ करके कितने रन उन्होंने स्कोर किए, तो हम क्या करेंगे, टोटल रन में से इन दो को माइनस कर देते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो 110 और इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो आ जाएगा 60। तो कुल मिलाकर के 50 रन जो हैं, 50 रन जो हैं वो इन्होंने भाग करके कंप्लीट किए हैं। ठीक है, विकेट्स के बीच में दौड़ करके इन्होंने क्या किए हैं, कंप्लीट किए हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि परसेंटेज, ये जो इन्होंने विकेट्स के बीच में दौड़ करके स्कोर किया है उसका परसेंटेज क्या होगा। तो परसेंटेज गेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड सोल्यूशन 50 अपॉन फेवरेबल अपॉन टोटल इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाता है, हमें देखने को मिलता है 500 अपॉन 11। तो यहाँ से हमें कितना देखने को मिलता है, 45:5 अपॉन 11। क्या कहा, 45:5 अपॉन 11। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, कहा जा रहा है आ स्टूडेंट स्कोर 90%, 60%, 54% मार्क्स इन द टेस्ट पेपर विच 100, 150 एंड 200 रिस्पेक्टिवली एज मैक्सिमम मार्क्स। अच्छा, तो कुल मिलाकर के मार्क्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और इसके अंतर्गत हमने तीन क्राइटेरिया यहाँ से देखा, एक में 100 मार्क्स, एक में 150 और एक में 200। साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि ये जो है ये मैक्सिमम मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन आ गए। अगर ग्रांड टोटल करें तीनों का, ग्रांड टोटल करें अगर तीनों मार्क्स का, तो हमें देखने को मिलेगा 200, 350, 450। कितना, 450। ग्रांड टोटल कितना हो जाता है, 450। अब जो 100 मार्क्स का पेपर था उसमें उसने कितना स्कोर किया है, 90%। तो 90% का मतलब ये हो गया कि उसके 90 मार्क्स आ गए। 150 का कितना उसने स्कोर किया है, 60%। अब यहाँ पर देखेंगे 150 का जब 60% जनरेट करते हैं तो दो जीरो ये कैंसिल हो गए, 15 6 कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, 90। और फिर तीसरे वाले को अगर हम देखते हैं तो तीसरा वाला हमें क्या देखने को मिलता है, 54%। तो 54%, 200 का 54% हम जनरेट करते हैं तो 54 अपॉन 100, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, और यहाँ से हमें देखने को मिल जाता है 108। तो ये हमें कितना देखने को मिल जाता है, 108। परसेंटेज ऑफ विच एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब ये हुआ कि अगर ग्रांड टोटल हम इन सबका, इन तीनों का निकालेंगे तो इन तीनों का ग्रांड टोटल जो हमारे पास आएगा 8, यहाँ से 10, 19, 9, 288। कितना आ रहा है, 288। तो ग्रांड टोटल हमारे पास एक जो मैक्सिमम मार्क्स का था उसका भी है, और ग्रांड टोटल हमारे पास जो उसने 90, 60 और 54 स्कोर किया उसका भी है। हमसे पूछ रहा है परसेंटेज। आप जानते हैं परसेंटेज निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, परसेंटेज क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल इंटू 100। फेवरेबल क्या है, 288, टोटल कितना है हमारे पास 450, इंटू कितना है 100। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के बाद में आपको देखने को मिलेगा 64%। कैलकुलेटर का यूज मैंने किया हुआ है और उसी से कैलकुलेट करके मैंने जनरेट किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर। अच्छा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया जो हमारा थर्ड नंबर है, कौन सा नंबर, जो हमारा थर्ड नंबर है वो 100 है। अब बोला है टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ अ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का जो 20% होगा, थर्ड नंबर का जो 20% होगा, तो आप जानते हैं 100 का 20% कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। ये आ गया 20। और थर्ड नंबर का जो 50% होगा, ये कौन सा नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है। और इसका जो 50% आएगा, आप जानते हैं 50 ही आएगा, तो ये कौन सा नंबर हो गया, सेकेंड नंबर हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। तो फर्स्ट नंबर का परसेंटेज सेकेंड के कंपैरिजन में इनटू 100, 52 जा, तो यहाँ से कितना मिल जाता है, 40 मिल जाता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 5% ऑफ द एप्लीकेंट्स वर फाउंड इन एलिजिबल। अच्छा, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो इन एलिजिबल
कैंडिडेट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, 5%। तो इसका मतलब कि अगर 5% इनएलिजिबल है, तो अगर आप पूछें एलिजिबल कितने हैं, तो मुझे लगता है आप इजीली जनरेट कर सकते हैं कि 100 में से सर अगर 5% को हम माइनस कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि 95% लोग जो हैं वो क्या हैं, वो हैं एलिजिबल। फिर बोल रहा है 85% ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी। अच्छा, 85% जो हैं वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स का 85%, तो 95% एलिजिबल है, 95% का हम जनरेट करेंगे क्या, 85%। ठीक है, और ये किसके इक्वल होंगे, इफ 4275 एलिजिबल कैंडिडेट्स बिलोंग टू दी अदर कैटेगरी। अच्छा, अदर कैटेगरी की बात कर रहा है। देखो, अगर अदर कैटेगरी की बात करें तो 85% हमारे पास कैसे हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, लेकिन ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर ये वाली इक्वेशन सही नहीं बनेगी। इधर देखते हैं भाई, दो डेटा तो हमने निकाल लिया है, अब यहां से हम निकालते हैं जनरल कैटेगरी। कौन सी, जनरल जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी हमारे पास कितनी आ रही है, 85%। तो हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है यानी अदर कैटेगरी, अदर अदर कैटेगरी में क्या करेंगे, 85 को हम कर देते हैं माइनस। ठीक है, तो थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, 100 माइनस 85%, तो हमें क्या देखने को मिलता है, 15%। ठीक है, यानी 15% जो हैं ये कैसे हैं, ये हमारे अदर कैटेगरी के हैं। इफ 4275 एलिजिबल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू दी अदर। ठीक है, हाउ मैनी कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन। तो हमने एज्यूम कर लिया है कि जो एक्स कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया है। लेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन, एक्स हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है एग्जाम के लिए। अब उसमें याद रखेंगे हमारे पास ये जो डेटा है ये किसका है, अदर कैंडिडेट का है, मतलब अदर कैटेगरी और साथ में एलिजिबल कैटेगरी का ये कॉम्बिनेशन है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर इसको हम वेन डायग्राम से देखें तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि कुछ लोग जो हैं वो अदर कैटेगरी, ये एलिजिबल का ब्लॉक हो गया, ये एलिजिबल का ब्लॉक हो गया, ये अदर कैटेगरी का ब्लॉक हो गया। तो ये वाले जो कॉमन है यानी ये एलिजिबल भी हैं और अदर कैटेगरी भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अदर कैटेगरी टोटल पर्संस जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं एक्स का 95%, यही तो था एलिजिबल, 95% ऑफ एक्स, और इसका भी कितना 15%। ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है 4275 के। फिर से हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन में हमसे ये कॉमन रीजन की बात कर रहा है, मतलब ये वो बोल रहा है कि वो कैंडिडेट जो ये दिए गए हैं 4275, ये एलिजिबल कैंडिडेट्स भी हैं और ये अदर कैटेगरी को भी बिलोंग करते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स 95% हैं जबकि अदर कैटेगरी हमारे पास 15% है। तो टोटल जो नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट्स हैं, नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट्स का 95% जो हम निकाल रहे हैं वो तो एलिजिबल कैंडिडेट्स का निकल रहा है, और यानी एंड, ये सेक्शन एंड का होता है, आपने पढ़ा होगा इसको सेट थ्योरी के अंदर। यहां से इसका 15% जनरेट कर लेते हैं। तो अब जो हमें देखने को मिलता है इसको भैया कर लेंगे सिंप्लीफाई और आंसर को हम लोग इजिली गेन कर लेंगे। तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है x इक्वल x इंटू 95 इंटू 100, 15/100, 4275। मुझे लगता है 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ से 5 से कैंसिल होगा तो 95, 5 से कैंसिल होगा 20, 5 4 जा, 5 3 जा। तो यहाँ पर देख लेते हैं x इंटू 57/400 इक्वल 4275। तो x इक्वल यहाँ से देखने को मिलेगा 4275 इंटू 400/57। हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे, और कैलकुलेटर का यूज करने पर हमारे सामने कैलकुलेटर आ चुका है। अभी हमें कुछ नहीं करना है, 4275 इंटू
400, और अब जो आया है इसको हम डिवाइड करा देते हैं किससे, 57 से। तो एंटर करने पर हमको जो आउटपुट देखने को मिल रहा है वो कितना देखने को मिल रहा है, 30,000। आउटपुट कितना देखने को मिल रहा है, x इक्वल 30,000। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि जो x की वैल्यू जनरेट हो रही है वो कितनी आ रही है, 30,000। ठीक है, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर ये ना समझ आया हो तो इसको हम लोग एक दूसरे मेथड से भी समझ सकते हैं, समझने का वापस से प्रयास करेंगे। और सेकंड मेथड भी आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो 4 to 7 5 हैं, ये हमारे पास कैसे कैंडिडेट्स हैं, ये हमारे पास एलिजिबल भी हैं और साथ में अदर कैटेगरी के भी हैं। तो पहले हम दो अलग अलग डेटा निकाल लेते हैं, यानी एलिजिबल कैंडिडेट्स हमारे पास कितने हैं, 95%, और हमारे पास जो अदर कैटेगरी के आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 15%। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अदर कैटेगरी के निकाल लेते हैं। तो कलर एक बार थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, पहले क्या करते हैं, कुछ रेस कर देते हैं। ठीक है, ताकि चीज़ें आपको क्लियर कट समझ आ जाएं। और अब हमने क्या किया, पेन ले लिया। ठीक है, अरे अब देखो, हमने एक चीज यहां से नोटिस की कि जो जनरल कैटेगरी है वो हमारे पास कितनी है, 85%। तो जो अदर कैटेगरी हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाती है, 15%। क्योंकि दोनों को मिला करके क्या होना चाहिए, 100, या 100 माइनस 85 तुमको मिल जाता है कितना, 75। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो 15 हमारे पास आया है, ये 15% ये किसके इक्वल हो जाएगा, अच्छा कुछ x मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो x हैं, ये एलिजिबल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं ना, एलिजिबल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो हमने मान लिया कि नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स कितने हैं, x हैं। तो 50% ऑफ x ये क्या हो जाएगा, 4275। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 15/100 इंटू एक्स इक्वल 4275। तो जो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, 28,500। ये किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 5% कैसे हैं, इनएलिजिबल है। तो 5% अगर इनएलिजिबल है तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो हमारे पास कितने हो जाते हैं, 95%। अब ये 95% जो है ये कैसे हैं, ये एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। तो हमने मान लिया कि नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स क्या हैं, y है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 95% ऑफ y इक्वल्स टू 28500। इसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया तो y की वैल्यू आ गई 28500 इंटू 100 होल अपॉन 95। y की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन से आपको देखने को मिलता है 30,000। बट मेरे हिसाब से जो पीछे वाला मेथड था वो सबसे बढ़िया और सबसे आसान मेथड था। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। बोला दीपा डिसाइडेड टू डिनोट 8% ऑफ हर सैलरी टू एन ऑर्फनेज। On the day of donation she changed her mind and donated 2240। देखो, हमने लेट कर लिया कि जो उसकी सैलरी है वो x है। ठीक है, अब उसने डिसाइड किया क्या था कि वो x का 8% क्या करेगी, डोनेट करेगी। मतलब इतना उसको डोनेट करना था, बट उसने डोनेट क्या किया, 80%, विच वॉज 80% ऑफ वॉट शी हैड डिसाइडेड अर्लियर। जितना उसने डिसाइड किया था उसका 80% ही उसने डोनेट किया, और ये असल में किसके इक्वल आ रहा है, 2240 के। तो x इंटू 8/100 इंटू 80/100 इक्वल्स टू 2240। एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाता है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 2 जा 16 और 6 तो 8 जा, थोड़ा सा और हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 4 2 जा 8 4 7 जा। यहाँ से हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो 2 से कैंसिल हुआ 50, x अपॉन 5000 इक्वल्स टू 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35,000। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है व्हेन द प्राइस ऑफ अ रेडियो वाज रिड्यूस्ड बाय 20% इट्स सेल इंक्रीज्ड बाय 80%। अच्छा, अगर रेडियो का जो प्राइस है उसको 20% घटा देते हैं तो जो उसकी सेल है उसमें कितने की इंक्रीमेंट हो जाता है, 80% का। व्हाट वाज द नेट इफेक्ट ऑन द सेल। तो सेल का नेट इफेक्ट हमारे पास कितना जा रहा है, इसको हमें समझना होगा। ठीक है, देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ओरिजिनल जो प्राइस है हमारे पास वो x है, और जो ओरिजिनल
सेल जा रही है वो बाई जा रही है। तो जो टोटल रेवेन्यू हमको मिल रहा है, टोटल ओरिजिनल टोटल, हाँ टोटल ठीक है, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, वो हमें क्या मिल रहा है, एक्स इंटू वाई, ठीक है। जो ओरिजिनल प्राइस है और जो सेल हुई, दोनों का मल्टीप्लाई के इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो उसका प्राइस है वो रिड्यूस कर दिया गया 20%। तो 20% रिड्यूस कर दिया गया, तो 20% ऑफ किसका, ओरिजिनल प्राइस का, एक्स। तो कितना आ गया, 20/100 इंटू एक्स। तो हमें देखने को मिलता है 1/5x, यानी 0.2x, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो रिड्यूस्ड प्राइस, क्या कहा, रिड्यूस्ड प्राइस कितना आ जाएगा, 0.2x। और फिर वो बोल रहा है सेल इंक्रीज्ड, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो जाता है, 80% का। तो 80% का इंक्रीमेंट किसमें, पहले सेल थी y, तो y में। तो ये आ जाता है 80/100 इंटू वाई। आप जानते हैं एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होता है, डिवाइड करा देते हैं, तो 0.8y, ठीक है। तो इंक्रीज्ड सेल इंक्रीज्ड कितना हो रहा है, 0.8y। अब अगर हम देखेंगे कि टोटल रेवेन्यू से कितना मिल रहा है, टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू हमको देखने को मिल रहा है 0.2x, साथ में 0.8y। सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलता है कितना, 1 ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 20% का क्या है, रिडक्शन है, 20% का रिडक्शन है, तो 20% का मतलब हो गया 0.2 का रिडक्शन है। तो अब जो हमारे पास रिड्यूस्ड प्राइस है, इतना मतलब घटाया गया है। तो 1 में से जब 0.2 को आप घटा देंगे, या फिर यूं कहें कि हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो x थी, x में से 0.2x घटा देते हैं, तो ये हमको देखने को मिलेगा 0.8x। और सेम प्रोसेस से इतना हमको क्या करना होगा, y में ऐड करना होगा, ठीक है। 0.8y, तो हमको देखने को मिलेगा 1.8y, ठीक है। तो ये तो आ जाता है 1.8y, और ये आ जाता है 0.8x, ठीक है। यहाँ पर 1 आएगा, 1.8y मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमें देखने को मिलता है 144xy। अब अगर हम चेंजेस देखें कि कितना हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो हमको देखने को मिलेगा 144xy माइनस xy। तो हमें क्या देखने को मिला, 0.44xy। अब यहां से अगर हम देखते हैं तो व्हाट वाज द नेट इफेक्ट ऑन द सेल, सेल का नेट इफेक्ट हमारे पास कितना आ रहा है, तो परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। जो चेंजेस आए हैं वो, फिर जो इनिशियल वैल्यू है वो, इनिशियल वैल्यू x इंटू वाई, जो रेवेन्यू आया था, इंटू 100। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाता है, और ये मिल रहा है 0.44 इंटू 100, डेसिमल हटाया, अपॉन में 100 आ गया, ये 100 से 100 कैंसिल, एंड फाइनली वी गेट दी 44%। 44% क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है, क्या कर गया है, इंक्रीज। ये हमें कहां से पता चला, क्योंकि देखो 1.44 यहाँ पर आ रहा था। बढ़ते हैं आगे। बोला इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 7%, देन by how much percent should a wife reduced her consumption of the sugar to have no extra expenditure। एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जो चेंजेस हमें, जो मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, प्राइस इन इंक्रीमेंट, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको बता देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला ये रहा, परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन, परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन जो होगा वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कितना प्राइस में चेंज हो रहा है वो भी परसेंटेज के फॉर्म पर, तो 7% चेंज हो रहा है, अपॉन 100 प्लस परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो रहा है, +7 इंटू क्या आगे जाता है, 100 आ जाता है। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है 7/107, और ये 100 की जगह हम इसको लिख सकते हैं परसेंटेज, क्योंकि ये अगर हम देखते हैं तो 7/107%। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है 12% ऑफ 75% इज ग्रेटर देन 5% ऑफ अ नंबर। अच्छा, 12% समझेंगे ऑफ 75% ऑफ, मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो क्या है, वो नंबर असल में हमारा x है, और ये जो नंबर है ये ग्रेटर है 5% ऑफ x इक्वल्स टू 75। ये इसका मैथमेटिकल इक्वेशन अभी आप देख पा रहे हैं। देन 12/100 इंटू 75/100 इंटू एक्स माइनस 5/100 इंटू एक्स इक्वल 75। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मुझे लगता है 25 3 जा और 25 4 जा 4 3 जा, ठीक है। तो 3 3 जा
9 अपॉन 100 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल 75। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 9 में से 5 जाते हैं तो 4x अपॉन 100 इंटू इक्वल 75। मुझे लगता है 4 से कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा, तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है x अपॉन 25 इक्वल 75। तो x इक्वल टू 75 इंटू 25, तो x इक्वल 3 इंटू 25 इंटू 25, तो x इक्वल 625 इंटू 3, तो x इक्वल 1875। 1875 मीन्स नंबर जो है वो 1875 है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर आगे देखते हैं, स्पाइडर climbed 62:1/2% of the height of the pole in 1 hour, and in the next hour it covers this of the remaining height. If the height of the pole is 192 meter, then distance climbed in the second hour is। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो उसने पहले आवर में इतना परसेंट चढ़ लिया है। मान लेते हैं कि ये कोई हमारा एक क्या है, पोल है, ठीक है, और इस पोल का 192 मीटर हाइट दिया गया है, बट परसेंटेज के फॉर्म पर तो नहीं है। इसमें जो हाइट दे रहा है वो परसेंटेज के फॉर्म पर दे रहा है, तो हमने क्या एज्यूम किया कि ये टोटल 100% है। टोटल हाइट जो है वो कितना है, 100% है। अब इस 100% में उसने 62:1/2% क्या किया है, चढ़ा है। 62:1/2% वो हाइट चढ़ा, मान लेते हैं इतनी हाइट वो चढ़ गया है। तो चढ़ने के लिए कितनी हाइट बची है, ये हाइट हम कैसे निकालेंगे, 100 में से हम माइनस कर देंगे 62:1/2%, और ये जो हाइट है वो कवर कर रहा है कितना, द नेक्स्ट आवर इज कवर्ड 12:1/2% ऑफ द रिमेनिंग हाइट, जो भी मतलब बचा हुआ है। देखते हैं कुल मिलाकर के हम लोग, तो हमें एक बात ये समझ आ रही है कि 12:1/2% जो है वो कितने का है, वो 100 माइनस 62:1/2%। और ये भी याद रखना कि ये एक्चुअल में था कितना, 192 इंटू 192 मीटर। ये देखो 192 m यहाँ पर मेंशन है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 2 जा 24, 125/2 इंटू परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 आता है, इंटू यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 100 माइनस 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है, 6 2 जा 12, 125/2 माइनस कर देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, 100 में से 2 से डिवाइड करा दिया तो हमें देखने को मिलेगा 62.5, ठीक है। यहाँ से हमको देखने को मिलता है कितना, यहाँ से हमको देखने को मिलता है 0.5। 9 में से 2 गया तो 7 बच गया, और 9 में से 6 गया तो 3, 37.5। इसको हम लिख सकते हैं 37 प्लस 0.5, इसको लिख सकते हैं 37:1/2। क्या लिख सकते हैं, 37:1/2, या फिर 37.5 ही लिखते हैं, ठीक है। 30, थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे इसको, 7 2 जा 14 और 1 15, कैरी 1, और 3 2 जा 6 और 1 75/2, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इंटू में 75/2, ठीक, इंटू 1/100, ये परसेंटेज हटेगा तो 1/100 आया, इंटू 192। क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं, और कैलकुलेटर अपने सामने ये रहा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई, इसको भी हटा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट साइंटिफिक लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है, स्टैंडर्ड लगा हुआ है, साइंटिफिक ले लेते हैं। तो अब जब साइंटिफिक लिया तो अब ब्रैकेट 25 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 192, यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, डिवाइडेड बाई, फिर हमने ब्रैकेट लगाया
2 का 100 से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस 2 का मल्टीप्लाई किससे करा दिया, 100 से, तो हमको देखने को मिल गया 200। और फिर हमने मल्टीप्लाई कराया और इस 2 का मल्टीप्लाई फिर इस 100 से होता है तो मिल जाता है 200, और यहाँ से हमने कर दिया ब्रैकेट को क्लोज और उसके बाद हमने डिवाइड कराया, तो सॉरी एंटर किया, तो एंटर करने पर हमको कितना देखने को मिल रहा है, हमको देखने को मिल रहा है 9। ये देखिए पूरी कैलकुलेशन अभी आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरी कैलकुलेशन किसके इक्वल आ रही है, 9 के इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 9। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द एनुअल एग्जामिनेशन महुआ got 10% less marks than Supriyo in mathematics। महुआ got 81% marks। अच्छा, तो महुआ हम्म हम्म, तो महुआ मार्क्स, ठीक है, इसकस टू सुप्रियो मार्क्स, सुप्रियो मार्क्स माइनस कितना लेस है, 10% लेस है, 10% ऑफ सुप्रियो मार्क्स। हमने मान लिया कि जो सुप्रियो का मार्क्स है वो कितना है, x है, तो x का 10% हम और जनरेट कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ये कितना में दे रहा है, महुआ गॉट 81 मार्क्स, तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा x माइनस एक्स अपॉन 10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 10 में से 1 चला जाता है, देन वी गेट दी 9 अपॉन 10x, और ये कितना है 81 है। 9 9 जा 81, तो कुल मिलाकर के x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 72% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ सर्टेन क्लास look took biology, अच्छा, and 44% took mathematics। if each student took biology or mathematics and 42 both the total number of students of the class was, total number of students हमको क्या करने हैं, कंफर्म करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे सेट थ्योरी की मदद से, ठीक है। हमने मान लिया कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, वो x है। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास x हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास x आ गया। अब देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 72% स्टूडेंट्स ने क्या ले रखा है, बायोलॉजी, तो ये हो गया बायो और ये हो गया मैथ्स। बायो कितने परसेंट लोगों ने ले लिया है, 72%। टोटल स्टूडेंट्स का 72%, मतलब x का 72%, तो मतलब 72x अपॉन 100। और फिर बोल रहा है कि 44% लोगों ने मैथ्स ले रखा है, कितने का, टोटल का, तो 44 अपॉन 100x। साथ ही साथ वो बोल रहा है कि 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों चीजें ले रखी हैं, तो 40 अगर यहाँ आएगा तो टोटल में से 40 को माइनस किया जाएगा, टोटल में से 40 को माइनस किया जाएगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं तो टोटल रिजल्टेंट x के इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब 72 अपॉन 100x माइनस 40 प्लस 40 प्लस 44 अपॉन 100x माइनस 40 इक्वल्स टू x। अब यहाँ से हमने देखा तो 40 से ये 40 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यहाँ से हमको देखने को मिलता है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 और 2 6, 7 4 11 अपॉन 100x और माइनस 40 इक्वल्स टू x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमको देखने को मिलता है 116 अपॉन 100x माइनस x इक्वल 40। 116 अपॉन 100x और एलसीएम ले लेते हैं तो ये सिंपली माइनस का 100 और ये होल अपॉन में 100 आ जाता है, इसको कैंसिल कर देते हैं इधर से। इधर देखो यहाँ से देखने को मिलेगा 116 माइनस 100 होल अपॉन 100x इक्वल कितना आ जाता है, 40 आ जाता है। यहाँ से हमने देखा तो हमको देखने को मिलता है 16 अपॉन 100x इक्वल 40। 8 2 जा 8 5 जा 2 से कैंसिल किया, देन वी गेट दी 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 250। तो कुल मिलाकर के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 250 हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 2262। अच्छा, तो सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा है, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं पहला नंबर x है, तो दूसरा नंबर कॉन्सिक्यूटिव है तो x प्लस 1 होगा और तीसरा x प्लस 2 होगा। इसका मतलब x प्लस
x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का जो सम है 2262 है। तो 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 2262। तो 3x इक्वल टू 262 माइनस 3। तो 3x का मतलब हो गया 2 62 में से 3 लेस हो जाता है, देन वी गेट दी 59। देन x इक्वल 3 से डिवाइड कराया, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9, 753 और 753 का 41% हमको क्या करना है, जनरेट करना है। हम लोग एक बार फिर से कैलकुलेटर का यूज करेंगे और कैलकुलेटर में अब साइंटिफिक की जरूरत नहीं है, हम लोग स्टैंडर्ड ही ले लेते हैं। तो स्टैंडर्ड में हमको देखने को मिलेगा 753 मल्टीप्लाई 41 करने पर ये आया और डिवाइडेड बाई हमने कितना कर दिया, डिवाइडेड बाई कर दिया 100। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है 308.73। कितना देखने को मिला है, 308.73। तो 308.73। अच्छा, बट क्वेश्चन में 41% ऑफ द हाईएस्ट नंबर का बोल रहा है, अभी भी ये सही नहीं है। ये ऑप्शन मिल तो रहा है बट हाईएस्ट नंबर तो भी हमने निकाला ही नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। एक बार फिर से देखते हैं, x की वैल्यू ये आ गई। एक्चुअली ये तो लीस्ट नंबर होगा क्योंकि नंबर तो हमने 3 एज्यूम कर रखे हैं ना, एक x है, दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा x प्लस 2 है। तो अगर ये आया 753, इसमें एक जोड़ देते हैं तो 754 और इसमें एक जोड़ देते हैं तो 755। तो हाईएस्ट नंबर आ रहा है 755 और इसका हमें जनरेट करना है 41%। तो देखते हैं, एक बार फिर से कैलकुलेटर हम लोग यूज कर रहे हैं और इस बार हम निकालते हैं 755 मल्टीप्लाइड 41 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाता है, डिवाइडेड बाई आ जाता है 100। तो हमें देखने को मिलता है 309.55, 309.55 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, 309.55। तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, यानी जो आंसर होगा 309.55। और ये जो हम लोग पहले निकाल रहे थे वो ऑप्शन तो मिल रहा था बट वो गलत था क्योंकि हम लीस्ट नंबर पे निकाल रहे थे, बट हमको निकालना किस पर है, हाईएस्ट मार्क्स पर निकालना है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ऐसा नहीं होगा, इसी को कर लेते हैं 309.55। ठीक है, वहां पर आपको कोई भी इस तरीके का ऑप्शन नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी आंसर ऐसा नहीं मिलेगा कि उसमें कोई भी ऑप्शन सही ना हो, कोई ना कोई एक सही मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोले मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट 40,000। अच्छा, ए और बी दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल है, 40,000 के इक्वल है। तो हमें देखने को मिलता है ए प्लस बी इक्वल्स टू 40,000। अब बोला है ए स्पेंड 85% ऑफ हिज सैलरी। अच्छा, ए जो है वो अपनी सैलरी का 85% स्पेंड कर देता है एंड बी 95% ऑफ हिज सैलरी। इफ नाउ देयर सेविंग्स आर सेम देन सैलरी ऑफ ए इज, हमें क्या करना है, ए की सैलरी निकालना है। तो ए की सैलरी हमारे पास आ जाती है 40,000 माइनस बी। ठीक है, अब देखो भैया क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ऐसे नहीं बात बनेगी, हम लेट करेंगे। हमने लेट किया ए सैलरी, तो जो ए की सैलरी है वो एक्स है, तो जो बी की सैलरी होगी वो क्या हो जाएगी, 40,000 में से हम एक्स को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो बी का हो गया। अब कहा जा रहा है 85% जो है वो ए स्पेंड कर देता है। तो ए की जो इफ देयर सेविंग्स आर सेम देन सैलरी ऑफ ए, दोनों की जो सेविंग है वो क्या जा रही है, वो सेम जा रही है। तो ठीक है, सेविंग हम निकाल लेते हैं। अगर 85% स्पेंड कर देता है तो सेविंग कितने की जा रही है, 15% की जा रही है सेविंग। तो ए के अकॉर्डिंग जो सेविंग है वो आ जाएगा 15% ऑफ एक्स। ठीक है, तो 15/100x एक चीज। दूसरे बी की बात कर लेते हैं, तो बी क्या कर रहा है, 95% जो है वो स्पेंड कर रहा है, तो जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 40,000 माइनस एक्स, और ये कितने का है, 5% का। अब जब 5% का बच रहा है तो हमें देखने को मिलेगा 40,000 माइनस एक्स इंटू 5/100। अब वो बोला है ये भी सेविंग है, ये भी सेविंग है, और दोनों ही सेविंग वो बोल रहा है कि क्या है, इक्वल है, तो दोनों को हम कर देते हैं इक्वल। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा 15/100x इक्वल 5/100, साथ में 40,000 माइनस एक्स। 100 से ये 100 कैंसिल, 5 3 जा, तो यहां से देखने को मिलेगा 3x इक्वल टू 40,000 माइनस एक्स, 4x इक्वल टू
40,000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 10,000 आ जाती है। x की वैल्यू कितनी आ जाती है 10,000 आ जाती है। तो a की जो सैलरी है वो हमने x अज्यूम की थी, x की वैल्यू 10,000 है, तो मतलब a की सैलरी कितनी है 10,000 है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको हटा देते हैं, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला 1 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम 6 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% ऑफ सॉल्ट। लो भैया, तो कुल मिलाकर के जो सोल्यूशन है हमारे पास, जो हमारे पास सोल्यूशन है वो सोल्यूशन में दो चीजें मिक्स हैं, एक है वाटर और एक है क्या बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है। अब जो सोल्यूशन है वो कितने लीटर है, वो है 6 लीटर। अब हम इसमें जरा पता कर लेते हैं कि सॉल्ट हमारे पास कितना इसमें मिक्स है। वो बता रहा है कि 5% मिक्स है, बट हमें तो अब क्योंकि ये लीटर के फॉर्म पर है तो सब कुछ लीटर के फॉर्म पर चाहिए, तो हम निकालेंगे 6 का 5%। यहाँ से कितना देखने को मिल जाता है 20, और यहाँ से अगर हम डिवाइड कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है 6/20, 20 को लिख दिया 2 इंटू 10 3, तो हमें देखने को मिलता है 0.3 लीटर। कितना 0.3 लीटर। 0.3 लीटर का मतलब ये हुआ कि 300 ml, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है 300 ml क्या सॉल्ट। तो वाटर जो हमारे पास बच रहा है वो कितना बच रहा है 5700 ml। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 0.3 लीटर अगर सॉल्ट है तो फिर 5.7 लीटर हमारे पास क्या हो जाता है, ये वाटर हो जाता है। अब हमारे पास कुल मिलाकर के ये डेटा जनरेट हो चुका है 6 लीटर के लिए। द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सोल्यूशन। अच्छा, बोले 1 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड, 1 लीटर वाटर जो है वो उड़ गया, ठीक है भैया। तो 6 लीटर में से 1 लीटर वाटर जो है वो उड़ गया है, जिसमें कि जो हमारे पास चल रहा है सोल्यूशन, उस सोल्यूशन में 5% सॉल्ट भी मिक्स है, तो सॉल्ट तो उड़ना नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब जो हमारे पास वाटर है वो कितना है, वो है 5700 ml, यानी यूं कहें कि 5.7 लीटर, ठीक है। इसका भी इसमें 1 लीटर और उड़ जाता है, तो 1 लीटर हमने और माइनस कर दिया तो हमारे पास बच जाता है 4.7 लीटर, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सोल्यूशन। परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सोल्यूशन, रिमेनिंग सोल्यूशन में परसेंटेज सॉल्ट का परसेंटेज कितना, तो सॉल्ट हमारे पास कितना था 300, और रिमेनिंग जो हमारे पास बचा उसको सीधे भी निकाल सकते हैं। 6 लीटर में से 1 लीटर उड़ गया है तो बचा 5 लीटर, या फिर यूं कहें कि जो 4700 ml प्लस 300 ml यानी फेवरेबल अपॉन टोटल इंटू 100, तो यहां से हमको देखने को मिलता है 300 अपॉन 5000 इंटू 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हुआ, 5 6 जा कितना देखने को मिल रहा है 6%, ठीक है। ये वाली बात अगर कम समझ आ रही है तो आप क्या करेंगे, आप सीधे यहाँ से 6 लीटर है, 1 लीटर इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट के बाद में जो बच रहा है कितना बच रहा है 5 लीटर ही तो बच रहा है, तो सीधे आप यहाँ पर 5 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि इजीली सिंप्लीफाई। अब याद रखना है क्योंकि ये हमारा ml में है तो नीचे वाली क्वांटिटी भी किसमें होनी चाहिए, ml में, आपसे लीटर में नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने परसेंटेज की इस पूरी सीरीज को क्या किया है भैया, कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।